स्वागत है मेरे दोस्तों एडवेंचर की दुनिया में, मैजिक की दुनिया में। कैम्ब्रिज मॉनसून इंग्लिश फॉर एवरीवन, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, ये चैप्टर आज हम देखने जा रहे हैं। जो चैप्टर का टाइटल है उसे बारीकी से समझते हैं। एलिस एक गर्ल का नाम है जिसके साथ एडवेंचर्स हो रहे हैं, वो भी एक के बाद एक हो रहे हैं। एडवेंचर का मतलब होता है, मान लो कि आप बन ठन के रेडी हो स्कूल जाने के लिए, स्कूल बस का इंतज़ार कर रहे हो लेकिन स्कूल बस नहीं आती है, उसकी जगह कोई हाथी आ जाता है और वो कहता है दोस्त आज स्कूल बस नहीं आएगी, आज मैं ही आपको स्कूल में ड्रॉप करता हूँ। अगर ऐसा आपके साथ जो होगा उसे एडवेंचर कहते हैं। एडवेंचर काफ़ी हद तक डेंजरस होते हैं और ये एडवेंचर एलिस के साथ कहाँ हो रहे हैं? मैजिक की दुनिया में हो रहे हैं। देखते इस चैप्टर में क्या है। जैसे आप चैप्टर ओपन करोगे, पेड़ के नीचे आपको दो लड़कियां मिलेगी। जो ब्लू ड्रेस में है वो एलिस है और जो किताब पढ़ रही है वो एलिस की सिस्टर है। किताब में झांक कर एलिस अपनी सिस्टर को एक क्वेश्चन पूछती है। क्या क्वेश्चन पूछती है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ बुक विथ नो पिक्चर्स और कन्वर्सेशंस। एलिस कह रही है कि ऐसा बुक का क्या करें जिसमें कोई पिक्चर नहीं है, कोई कन्वर्सेशन नहीं है। अगर आपको ऐसी बुक कोई देता है जिसमें कोई पिक्चर नहीं है, कोई कन्वर्सेशन नहीं है, वो बुक आपको बोरिंग लगेगी, राइट? सेम वही हो रहा है एलिस के साथ। अभी एलिस बोर हो चुकी है। वो क्या कह रही है देखो, द हॉट डे मेड मी फील सो स्लीपी एंड स्टूपिड। गर्मियों का दिन है। गर्मियों के दिनों में मान लो संडे है, आप भरपेट खाना खा चुके हो, कूलर की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे में आपको नींद आएगी, राइट मेरे दोस्तों? सेम वही एलिस के साथ हो रहा है। लेकिन तुरंत उसका मन बदलता है। वो क्या कहती है? आई वंडर वेदर गेटिंग अप एंड मेकिंग अ डेजी चेन इज़ वर्थ इट। वो कह रही है कि उठ जाती हूँ और डेजी चेन मतलब डेजी फूलों का मैं हार बनाती हूँ, वो अच्छा रहेगा। वो ऐसा सोच ही रही है, उतने में एक रैबिट उसके सामने से गुजरता है और रैबिट को देख के सरप्राइज हो जाती है, हक्का बक्का हो जाती है। क्यों? थोड़ी देर में वो रैबिट बोल पड़ता है, ओ डियर आई शैल बी टू लेट। अभी ये बोलने वाला रैबिट है। रैबिट इंसानों जैसे नहीं बोलते, तो जाहिर सी बात है एलिस सरप्राइज हो चुकी है। एलिस नहीं, यहाँ पर कोई भी सरप्राइज हो जाएगा। वो कह रही है, अ रैबिट इन अ जैकेट विथ अ पॉकेट वॉच। रैबिट ने जैकेट पहना है और उसके पॉकेट में वॉच है। ये इंसानों वाली बात एक रैबिट एक एनिमल कर रहा है। एंड इट्स टॉकिंग टू, और वो बोल भी रहा है इंसानों जैसा। ये देख के एलिस सरप्राइज हो जाती है, वो उसके पीछे भागती है। उतने में वो जो रैबिट है वो इस होल में चला जाता है और उस होल में एलिस भी उसके पीछे चली जाती है। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी एलिस होल के अंदर खुद से बोल रही है, हाउ लॉन्ग इज दिस होल। ये होल कितना बड़ा है। बाहर से उसने कुछ अलग सोचा था, आगे बोल ही रही है, इट इज़ बिगर देन व्हाट इट लुक्ड लाइक फ्रॉम द आउटसाइड। जैसे वो बाहर से दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, अंदर बहुत ही बड़ा मालूम पड़ता है। अभी क्या हुआ, जैसे वो होल में जा रही थी वो नीचे गिरने लग गई और क्या कह रही है, ओ नो आई एम फॉलिंग। अरे रे अभी मैं गिर रही हूँ, बट आई एम फॉलिंग सो स्लोली। वो कह रही है कि मैं तो गिर रही हूँ लेकिन धीरे धीरे गिर रही हूँ। दोस्तों हम जब गिरते हैं तो धीरे धीरे नहीं गिरते, बहुत ज़ोरों से गिरते हैं और हमें चोट भी आ जाती है। आगे एलिस कह रही है, और मे बी दिस होल इज़ वेरी लॉन्ग, या ये जो होल है शायद और बड़ा है, ऐसा वो कह रही है। अभी होल में गिरते गिरते अजीब ही चीज़ें उसके साथ हो रही है। उसे मिरर उड़ते हुए दिख रहा है, चेयर उड़ती हुई दिख रही है, बुक उड़ते हुए दिख रहे हैं, अलमारी उड़ती हुई दिख रही है और गिरते गिरते नीचे उसे कुछ जार दिखाई देते हैं। वो खुद से ही बोल रही है, व्हाट डू दीज जार्स कंटेन। अरे इन जार में क्या हो सकता है। एक जार वो उठा भी लेती है और जैसे ही उठाती है तो उसे पता चल जाता है, बट द जार इज़ एम्प्टी, ये जार खाली है। और फिर वो ज़मीन पर गिर पड़ती है। ओह बट आई एम नॉट हर्ट। गिरने के बाद भी उसे कोई चोट नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? दीज लीव्स मस्ट हैव सेव मी।
जिस चीज़ पे वो गिरती है वहाँ पर पेड़ों के पत्ते हैं जो नरम है, जिस पे गिरने से एलिस को कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही वो उठ के खड़ी होती है तो उसे वो रैबिट फिर से दिखाई देता है। देयर इज़ द रैबिट, आई मस्ट कैच अप विथ हिम। अरे हाँ, ये वही रैबिट है, चलो उसको मैं अभी दौड़ के पकड़ती हूँ। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग। वो जो रैबिट है वो भाग ही रहा है पागलों के जैसा, पता नहीं उसके वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ पता नहीं है। वो खुद से ही बड़बड़ा रहा है, अरे मेरे कान, मेरे मूछे, और मैं लेट हो रहा हूँ। एलिस भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। जैसे एलिस एक कमरे में आती है तो उसे काफ़ी सारे डोर्स दिखाई देते, दरवाजे दिखाई देते हैं। अभी एलिस खुद से बोल रही है, वेयर डिड द रैबिट गो। अभी इतने सारे दरवाजे, कौन से दरवाजे के अंदर रैबिट गया, अभी वो गेस कर रही है। विच डोर डिड ही गो थ्रू, कौन से दरवाजे से वो अंदर गया, वो अभी ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो एक एक दरवाज़ा वो चेक कर रही है। ऑल द डोर्स आर लॉक्ड, लेकिन जैसे वो खोलने की कोशिश कर रही है उसे पता चल जाता है कि सारे डोर्स लॉक है। आई कांट ओपन एनी वन ऑफ देम, मैं इनमें से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल पा रही हूँ। नॉट इवन द टाइनी वन, जो छोटा दरवाज़ा है वो भी मैं खोल नहीं पा रही हूँ। और दरवाज़ा खोलने के लिए हमें एक की एक चाबी की ज़रूरत पड़ती है जो एलिस के पास नहीं है। आप देख सकते हो छोटा दरवाज़ा उसके बराबर बगल में है। उतने में उसका ध्यान एक टेबल पे जाता है। व्हाट इज़ ऑन दैट टेबल, अरे वो टेबल पर क्या पड़ा है, कोई चीज़ पड़ी हुई है। जैसे वो उठाती है वो बोल पड़ती है, सच अ टाइनी की, अरे इतनी छोटी की। अब ये छोटी की किस दरवाजे की है, यह एलिस को या आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने बराबर गेस किया है, ये चाबी छोटे दरवाजे की है, एलिस जिसे खोल रही है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने उस दरवाजे से उसे गार्डन दिखाई देता है। अभी वो खुद से कह रही है, इवन इफ माई हेड वुड गो थ्रू इट वुड बी ऑफ वेरी लिटिल यूज विदाउट माई शोल्डर्स। अगर मैं इस दरवाजे से जाती हूँ तो सिर्फ मेरा सर बाहर निकलेगा, लेकिन मेरे शोल्डर बाहर नहीं निकल पाएंगे, मतलब कि वो गार्डन में एंटर कर ही नहीं पाएगी। ओ हाउ आई विश आई कुड शट अप लाइक अ टेलीस्कोप। वो अभी डिमांड कर रही है और विश कर रही है खुद से कि अगर मैं टेलीस्कोप की तरह बंद या ओपन हो जाऊँ तो शायद मैं इस दरवाजे से निकल पाऊँ। जो टेलीस्कोप होते हैं उसे हम छोटा कर सकते हैं, वैसे उसमें सिस्टम होती है। उतने में उसकी नज़र फिर से टेबल पे जाती है। वो कहती है, दिस सर्टनली वाज नॉट हियर बिफोर। जब चाबी उठा रही थी तो जो चीज़ यहाँ पर टेबल पर है, एक बॉटल है जिसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ये यहाँ पर पहले नहीं था। वो सर्टनली है, मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि ये चीज़ यहाँ पर पहले नहीं थी। वो लिक्विड है तो बॉटल को ओपन करती है और पीने की कोशिश करती है। जैसे वो पीती है कहती है, क्योंकि ये टेस्टी है। वो कह रही है, द टेस्ट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड फ्लेवर ऑफ चेरी टार्ट, कस्टर्ड, पाइनएप्पल, रोस्ट टर्की, टॉफ़ी एंड हॉट बटर टोस्ट। ये काफ़ी टेस्टी लिक्विड है। वो पी रही है। पीने के बाद अभी उसके साथ अजीब चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है, व्हाट अ क्यूरियस फीलिंग, कुछ अजीब उसके बॉडी में अभी उसे महसूस हो रहा है। आई मस्ट बी शटिंग अप लाइक अ टेलीस्कोप। जैसे उसने विश की थी वैसे अभी उसकी बॉडी बिहेव कर रही है, वो टेलीस्कोप की तरह क्लोज हो रही है, यानी छोटी होती हुई जा रही है। अभी आगे कह रही है, आई माइट श्रिंक इवन फर्दर एंड मे गो आउट लाइक अ कैंडल। छोटी छोटी अभी वो होती जा रही है और कह रही है कि अभी शायद मैं और छोटी हो जाऊं जैसे कि एक कैंडल होती है। लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चलता है, नथिंग एल्स इज हैपनिंग, इट सीम आई हैव स्टॉप्ड श्रिंकिंग। अभी कुछ नहीं हो रहा है, शायद मुझे लगता है कि अभी मैं छोटी नहीं हो रही हूँ, मेरा छोटा होना भी बंद हो गया है। नाउ आई कैन
गो एंड सी द गार्डन, अभी मैं गार्डन देख सकती हूँ। अभी वो दरवाजे की तरफ भाग रही है। दरवाज़ा जैसे वो खोलने की कोशिश कर रही है, ओ डियर, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है? आई हैव फॉरगॉटन अबाउट द लिटिल की, अरे मैं तो वो चाबी के बारे में भूल ही गई। इट इज़ स्टिल ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, और वो तो टेबल पर ही रह गई है। अभी टेबल तो बहुत ऊंचा है और ये बहुत छोटी बन चुकी है, लेकिन कोशिश तो करनी होगी। अभी वो क्या कर रही है, जो टेबल के लेग है उसके ऊपर से वो टेबल पर जाने की कोशिश कर रही है। इट इज़ सो हाई आई कांट क्लाइम इट, ये तो बहुत ही ऊंचा है, मैं ऊपर नहीं जा पा रही हूँ, नहीं चढ़ पा रही हूँ। एंड इट इज़ स्लीपरी एज वेल, और ये स्लीपरी भी है, यानी चिकनाहट से भरा हुआ है, मैं ऊपर नहीं जा पा रही हूँ। कोशिश उसने बहुत की, और जब कोशिश करके हमें कामयाबी नहीं मिलती है तो जनरली हम रो पड़ते हैं। सेम एलिस कर रही है, एलिस अभी यहाँ पे रो रही है, लेकिन रोते रोते ही खुद को समझा रही है, कम, देर इज़ नो यूज़ ऑफ देर इज़ नो यूज़ क्राइंग लाइक दैट, इट्स नो यूज़ नाउ। अभी रो के कोई फ़ायदा नहीं है, वो खुद को ही समझा रही है। लेकिन अचानक से उसकी नज़र एक बॉक्स पे जाती है। वेयर डिड दिस कम फ्रॉम, अरे बॉक्स कहाँ से आया, क्योंकि वो वहाँ पे पहले नहीं था। इट सेज ईट मी, वो कह रहा है कि मुझे खाओ। लेट मी सी व्हाट्स इन इट, मुझे देखने दो उसके अंदर क्या है। और जैसे ही वो उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर केक है। परहैप्स इट विल मेक मी ग्रो लॉन्गर, शायद मुझे ये बड़ा कर पाए, जैसे लिक्विड पीने से वो छोटी हो गई तो केक खाने से वो बड़ी हो जाएगी, ऐसा उसे लग रहा है। देन आई विल बी एबल टू गेट द की, फिर वो कह रही है कि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं वो की को ले पाऊंगी। आगे कह रही है विच वे एम आई ग्रोइंग, अभी मेरा कौन सा बॉडी पार्ट बड़ा हो रहा है, क्योंकि फिर से उसे अलग से चीज़ उसके बॉडी में महसूस हो रही है। और एम आई स्टिल द सेम, या फिर मैं वैसी छोटी की छोटी हूँ, ऐसी वो खुद को कह रही है। जैसे ही उसे अपने बॉडी में कुछ महसूस हुआ वो बोल रही है, नाउ आई एम ओपनिंग आउट लाइक द लार्जेस्ट टेलीस्कोप दैट एवर वाज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टेलीस्कोप की तरह ओपन अप हो रही हूँ, और ऐसा टेलीस्कोप शायद ही कहीं पहले बना होगा। आई कांट इवन सी माई फीट, मैं मेरे पैर भी देख नहीं पा रही हूँ। आई वंडर हु विल पुट ऑन द शूज़ एंड स्टॉकिंग्स ऑन माई फीट नाउ, अभी मुझे चिंता है कि मेरे पैर में शूज़ कौन पहनाएगा और सॉक्स कौन पहनाएगा, क्योंकि वो इतनी लंबी हो गई है कि वो अपने पैर भी नहीं देख पा रही है। अभी फिर से इसने रोना शुरू कर दिया है। आई एम 9 फीट टॉल, अभी मैं 9 फीट लंबी हो गई हूँ। माई हेड ऑन टू गो थ्रू द स्मॉल डोर, और अभी मेरा सर भी उस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाएगा। ऑल आई कैन डू इज़ पीप इन टू द गार्डन, और अभी मैं सिर्फ उस गार्डन को बाहर से सिर्फ झांक सकती हूँ, उस गार्डन में नहीं जा सकती, ऐसे रोते रोते एलिस कह रही है। आई शुड बी अशेम ऑफ माई सेल्फ, अभी एलिस रोते रोते ये कह रही है कि मुझे अभी खुद की ही शर्म आ रही है। क्यों आ रही है? अ बिग गर्ल लाइक मी क्राइंग इन दिस मैनर, इतनी बड़ी लड़की और रो रही है, ये जानकर उसको खुद पर शर्म आ रही है। आई शुड स्टॉप इमिडिएटली, ये मुझे ख़त्म करना होगा, रोना बंद करना होगा और कोई रास्ता ढूंढना होगा क्या कर सके। उतने में उसे फिर से वो रैबिट दिखाई देता है। इफ़ यू प्लीज़ सर, उसे वो रोकने की कोशिश कर रही है, मदद मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम जानते हैं कि जो रैबिट है ना कहीं देख रहा है ना कुछ सुन रहा है, सिर्फ भाग ही रहा है। वो फिर से बोल पड़ता है, ओ देन डचेस, द डचेस ओंट शी बी सेवेज
इफ़ आई कीप हर वेटिंग। डचेस का मतलब होता है दोस्तों, पुराने ज़माने में सरदार हुआ करते थे, उनके रानी को या उनके पत्नी को डचेस कहा जाता था। तो ये इक्वल होते थे क्वीन के। तो ऐसी कोई क्वीन है जिसके लिए ये दौड़ रहा है रैबिट, और दौड़ते दौड़ते कह रहा है कि मैं अगर उसे वेटिंग पे रखता हूँ, उसे इंतज़ार करवाने लगाता हूँ, तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। आगे एलिस कह रही हैं, डियर डियर हाउ स्ट्रेंज एवरीथिंग इज़ टुडे। अभी जो कुछ उसके साथ हुआ है, वो अभी सोच रही है कि क्या आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। एंड एस्टरडे थिंग्स वेंट ऑन जस्ट एज यूजुअल। कल तो सब कुछ ठीक था, नॉर्मल ही सब कुछ हो रहा था। आई वंडर इफ़ आई हैव बीन चेंज इन द नाइट। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि रात में मैं पूरी तरह से चेंज हो जाऊंगी। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। Was I the same when I got up this morning? क्या मैं सुबह जब उठी तो ऐसी थी? I think I can almost remember feeling a little different. और मुझे जहाँ तक याद है अभी सब कुछ बदल चुका है। But if I am not the same, the next question is, who in the world am I? अगर मैं ऐसी रही, ऐसे जो डिफरेंस अभी उसके साथ हुआ है, छोटी हो चुकी है, लंबी हो चुकी है, जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो ऐसी रही, तो मैं कौन हूँ फिर? क्योंकि जिस एलिस को उसकी सिस्टर जानती है, उसकी फैमिली या फ्रेंड जानते हैं, वो एलिस अभी ये नहीं रही। दैट्स द ग्रेट पजल। और ये सबसे बड़ी पजल है। ऐसा वो सोच रही है, एक पंखा है उसके हाथ में, एक फ़ैन है, उससे वो खुद को हवा देते देते सोच रही है। लेकिन उतने में फिर से एक मैजिक होती, ग्रेसियस, इट ग्रोज इन माई हैंड। अरे ये छोटा या बड़ा हो रहा है मेरे हाथों में। एंड नाउ आई एम ग्रोइंग स्मॉल। और अभी मैं फिर से छोटी होती हुए जा रही हूँ। जैसे वो छोटी हो जाती है, अभी वो छोटे दरवाजे के पास आ गई है। आई हैव नेवर बीन दिस स्मॉल बिफोर। मैं इतनी छोटी पहले कभी नहीं थी। नाउ आई कैन गो टू द गार्डन। अभी इतनी छोटी हो चुकी हो कि वो दरवाजे से अभी पास हो जाए। यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे माय फ्रेंड, यहाँ पे उसके पैर पानी में है। एक्चुअली ये पानी नहीं है, एलिस ने जो रोया है, बहुत सारा रोया है, तो उसके वो आंसू जिससे एक नदी बन गई है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, पानी का बहाव गार्डन की ओर निकल जाता है और वो गिर पड़ती है। उप्स, दिस इज़ माई पनिशमेंट फॉर क्राइंग सो मच। ये मेरी पनिशमेंट है, अभी मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है कि मैं इतना क्यों रोई। नाउ आई विल बी ड्रॉन इन माई वन पूल ऑफ टीयर्स। अभी मैं खुद मेरे ही आंसुओं के नदी में या पुल में बहती हुई या डूबती हुई जा रही हूँ। जैसे ही वो आंसुओं के तालाब में या नदी में डूबती हुई तैरती हुई जा रही है, बहुत बहुत दूर तक निकल जाती है, तो उस उतने में उसे एक माउस दिखाई देता है। वो भी उस आंसू में तैर रहा है। माउस को देख के वो कहती है, ए माउस, ओ माउस, डू यू नो द वे आउट ऑफ दिस पूल? माउस, आपको पता है क्या कि इस पुल से बाहर का रास्ता कहाँ निकलता है? आई एम टायर्ड ऑफ स्विमिंग। मैं बहुत थक चुकी हूँ अभी तैरते तैरते, तो अभी मैं क्या करूँ? ही इज़ नॉट आंसरिंग। वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। परहैप्स ही अंडरस्टैंड द फ्रेंच। शायद वो फ्रेंच जानता हो, ऐसी एलिस कह रही है। जैसे मान लो कोई आपकी बात नहीं सुन रहा हो, तो आप गुस्से से कहते हो, शायद इसे मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही, मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, ये शायद कोई अलग लैंग्वेज जानता होगा, ऐसे हम गुस्से से कहते हैं। सेम वही एलिस कह रही है, शायद इसे कोई फ्रेंच लैंग्वेज समझ में आती होगी। तो वो कहती है, उवे मशात। ये फ्रेंच सेंटेंस है, उवे मशात।
वे मशद का मतलब है मैं मेरी कैट भूल गई या मैं मेरी कैट नहीं लाई। ओ आई एम सॉरी, बोलने के बाद वो फिर से उस माउस को सॉरी कह रही है। आई फॉरगेट दैट यू आर अफ्रेड ऑफ कैट्स। सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने कैट वर्ड यूज़ किया क्योंकि आप कैट से डरते हो। ये सुनते ही माउस बोल पड़ता है, एज इफ़ आई वुड टॉक ऑन सच अ सब्जेक्ट, जैसे कि मैं उसी पे ही बोल रहा हूँ ऐसे आप जैसे बोल रहे हो। आवर फैमिली ऑलवेज हेट कैट, हमारी जो फैमिली है वो हमेशा कैट से हेट करती है, कैट अच्छे नहीं लगते, नास्टी थिंग्स गंदे होते हैं। डोंट लेट मी हियर द नेम अगेन, और कैट का वर्ड फिर से मेरे सामने मत दोहराओ, ऐसा माउस कह रहा है। अब माउस आगे फिर से कह रहा है, लेट अस गेट द शोर, लेट अस गेट टू द शोर, पहले किनारा आने दो, एंड देन आई विल टेल यू माई हिस्ट्री, फिर उसके बाद मैं आपको मेरी पूरी कहानी, मेरी हिस्ट्री बताता हूँ। एंड यू विल अंडरस्टैंड वाई आई हेट कैट्स, और फिर आपको पता चलेगा कि मैं कैट से इतनी नफरत क्यों करता हूँ। अब जैसे आप देख रहे हो इस पुल में बाकी बर्ड्स भी ज्वाइन हो चुके हैं। जैसे ही वो किनारे पर आते हैं तो एलिस बोलती है, फाइनली वी रीच द शोर, व्हाट अ बाजार लुकिंग लॉट वी आर। बाजार का मतलब होता है स्ट्रेंज, तो एलिस कह रही है कि हम कितने स्ट्रेंज दिख रहे हैं। जैसे ही हम शोर पे आ गए, किनारे पे आ गए, हम कितने स्ट्रेंज दिख रहे हैं। और लॉट का मतलब होता है ग्रुप, तो हमारा ग्रुप बहुत ही अजीब व गरीब दिख रहा है, ऐसा एलिस कह रही है। फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अभी हम देखेंगे। वेलकम बैक मेरे दोस्तों। जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर तो बहुत ही सिंपल है, आप चुटकियों में से सॉल्व कर पाओगे। देखिए ये पार्ट में क्या पूछा जा रहा है हमसे, चूज द करेक्ट आंसर। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आगे बताया जा रहा है, रीड अगेन एंड चेक आंसर्स। हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर देने के बाद हमें वो चेक करना है कि सचमुच वो आंसर करेक्ट है या नहीं, और स्कोर योर सेल्फ। और अगर हमारा आंसर करेक्ट आया तो उसे स्कोर भी करना है। देखते हैं कितना स्कोर हम ले पाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द टू गर्ल्स वेयर सिटिंग अंडर, ऑप्शन ए अ ट्री इन अ पार्क, ऑप्शन बी अ ट्री नियर अ रिवर, ऑप्शन सी अ ट्री बिसाइड अ हट। और हम जानते हैं इसका आंसर बी है, अ ट्री नियर अ रिवर। जब हमने चैप्टर का पहला पेज खोला था तो हमें दो लड़कियां मिली थी जो पेड़ के नीचे बैठी थी और उनके ठीक सामने रिवर थी। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। सो मैं इसे 1 मार्क दे देता हूँ। पूरा सेंटेंस इस तरह रहेगा, द टू गर्ल्स वेयर सिटिंग अंडर अ ट्री नियर अ रिवर। सेकेंड क्वेश्चन है, द रैबिट वॉज वेयरिंग अ जैकेट एंड लुकिंग एट, ऑप्शन ए एन अलार्म क्लॉक, ऑप्शन बी अ रिस्ट वॉच, ऑप्शन सी अ पॉकेट वॉच। जब एलिस ने पहली बार उस रैबिट को देखा था जो भाग रहा था, उसने अपने पॉकेट में से वॉच निकाली थी। सो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, हम ये जानते हैं। सो मैं यहाँ पर 1 मार्क दे देता हूँ। पूरा सेंटेंस इस तरह रहेगा, द रैबिट वॉज वेयरिंग अ जैकेट एंड लुकिंग एट अ पॉकेट वॉच। थर्ड क्वेश्चन है, एलिस वॉज स्विमिंग इन द पूल ऑफ, ऑप्शन ए हॉट वाटर, ऑप्शन बी कोल्ड वाटर, ऑप्शन सी टीयर्स। जब एलिस जो टाइनी डोर था, छोटा दरवाज़ा था, उसे खोलने की जब वो कोशिश कर रही थी तो उसके पैर पानी में डूबे हुए थे, ये हमने देखा था। लेकिन वो पानी था क्या? नहीं। एलिस के वो आंसू थे जो वो बहुत रोई थी, तो उसके आंसुओं का एक पुल बन गया था। सो तो जो पुल था
टीयर्स का था। हमारा आंसर जो है करेक्ट है, सो 1 मार्क मैं दे देता हूँ। पूरा सेंटेंस इस तरह रहेगा, एलिस वॉज स्विमिंग इन द पूल ऑफ टीयर्स। आगे देखते हैं बी पार्ट। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, रीड द सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चंस। सेंटेंसेस दे के रखे हैं और उसके ऊपर ही हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सेंटेंस इस तरह है, पहला सेंटेंस, इट इज़ सो हाई आई कांट क्लाइंब इट एंड इट इज़ टू स्लीपरी एज वेल। ऐसा ही सेंटेंस है। ये सेंटेंस कहाँ बोला गया था, एलिस ने बोला था जब उसकी चाबी टेबल पे वो भूल आई थी और जब वो कोशिश कर रही थी टेबल पे चढ़ने की, जिसमें वो अनसक्सेसफुल हो रही थी, उस समय ये सेंटेंस उसने बोला था। तो एक क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, व्हाट वाज सो हाई, क्या ऊंचा था। तो इसका आंसर है द टेबल वाज सो हाई। टेबल हाई था, एक्चुअली टेबल हाई नहीं था, एलिस ही छोटी हो गई थी इसलिए उसे टेबल हाई लग रहा था। क्वेश्चन भी हमें पूछ रहा है, वाई कुडंट द स्पीकर क्लाइंब इट। स्पीकर यहाँ पर कौन है, इस सेंटेंस का स्पीकर मतलब वो सेंटेंस बोलने वाला, वो एलिस है। सो एलिस टेबल पर क्यों नहीं चढ़ पा रही थी। सो इसका आंसर है द स्पीकर मतलब एलिस कुडंट क्लाइंब द टेबल, और इसका कारण है बिकॉज इट वाज सो हाई एंड स्लिपरी, क्योंकि टेबल ऊंचा था और वो स्लीपरी था, उसमें फिसलन थी, इसलिए वो कोशिश करने के बाद भी टेबल पे नहीं जा पा रही थी। व्हाट वाज स्लीपरी, स्लीपरी क्या था मतलब फिसलन भरा क्या था। तो इसका आंसर है द लेग्स ऑफ द टेबल वाज स्लीपरी, जो लेग है टेबल का वो स्लीपरी था, इसलिए एलिस नहीं चढ़ पा रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस हमें दिया है वो है, आई शुड बी अशेम ऑफ माई सेल्फ, अ बिग गर्ल लाइक मी क्राइंग इन दिस मैनर। मुझे अभी खुद पे ही शर्म आ रही है, मेरी जैसी बड़ी लड़की रो रही है। एलिस का ही सेंटेंस है। देखते हैं इस सेंटेंस पे क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड शी थिंक दैट शी शुड बी अशेम ऑफ हर सेल्फ। ऐसा वो क्यों सोच रही है कि उसे खुद पे ही शर्म आ रही है। इसका आंसर है एलिस अशेम ऑफ हर सेल्फ बिकॉज सच अ बिग गर्ल नेवर क्राइड इन दिस मैनर। उसे खुद पर ही शर्म क्यों आ रही है, क्योंकि ऐसी बड़ी लड़की कभी नहीं रोती। ये हमने चैप्टर में देखा था। बी क्वेश्चन, व्हाई वाज शी क्राइंग, वो रो क्यों रही थी। तो इसका आंसर है शी वाज क्राइंग बिकॉज शी फील्स एम्बेरेस और सेल्फ कॉन्शियस अबाउट हर बिहेवियर और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या हुआ था एलिस के साथ कि वो एम्बेरेस हो चुकी थी, जो कुछ कर रही थी सब उसके उल्टा हो रहा था, क्योंकि वो चाबी भुलाई, पहली बात। दूसरा कि वो छोटी हो रही थी, बड़ी हो रही थी, कोई अलग ही बॉडी पार्ट उसका बड़ा हो रहा था। इस वजह से वो काफ़ी परेशान होती है और ये समझ नहीं पा रही थी, वो कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए उसे रोना आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, एज इफ आई वुड टॉक ऑन सच अ सब्जेक्ट। अभी ये एलिस का सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है माउस का। वो कह रहा है जैसे कि मैं इस सब्जेक्ट पे, इस विषय पे बोलने ही वाला हूँ। ओके, तो इस पर क्वेश्चन है, हु सेड दिस, और इसका आंसर है अ माउस सेड दिस लाइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या था याद करो। हाँ, सब्जेक्ट था कैट का। द सब्जेक्ट वाज अबाउट द कैट्स, क्योंकि जो माउस है वो कैट को नफरत करता था। वाई वुड द स्पीकर नॉट टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। अभी यहाँ पर स्पीकर कौन है, यहाँ पर स्पीकर माउस है, क्योंकि ये सेंटेंस माउस का है।
द स्पीकर मतलब माउस वुड नॉट टॉक अबाउट द सब्जेक्ट बिकॉज, इसका कारण है क्योंकि ही हेटेड द कैट, उसे कैट से नफरत थी। नेक्स्ट है सी पार्ट। इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर्स हमें लिखने हैं। व्हाट वाज सरप्राइजिंग अबाउट द रैबिट, रैबिट की सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो बोलता था, सो ही वॉज टॉकिंग, ये इसकी सरप्राइजिंग बात थी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ स्मॉल डिड एलिस बिकेम व्हेन शी ड्रैंक फ्रॉम द स्मॉल बॉटल, छोटी बॉटल से जब उसने वो लिक्विड पिया तो एलिस कितनी छोटी हो चुकी थी। तो एलिस ने ही वो हमें बताया था, वो सेंटेंस क्या था, शी बिकेम सो स्मॉल दैट शी माइट गो आउट लाइक अ कैंडल, वो कैंडल से भी गुजर जाए, निकल जाए, इतनी छोटी वो हो चुकी थी। यानी कैंडल की जो हाइट है वो भी हाइट से भी वो छोटी थी, ऐसा एलिस ने हमें खुद बताया था। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड एलिस फाइंड इनसाइड द बॉक्स दैट रीड इट मी, जो एलिस को एक बॉक्स मिला था जिस पे एक लेबल था इट मी, तो उस बॉक्स में एलिस को क्या मिला था। तो इसका आंसर है शी फाउंड अ केक इनसाइड द बॉक्स दैट रीड इट मी। ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वुड यू वांट टू हैव एन एक्सपीरियंस लाइक द वन एलिस हैड, क्या आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए, आपकी इच्छा है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। वुड यू बी स्केयर और थ्रिल, आप डर जाओगे या आपको इसमें मज़ा आएगा। आंसर आप कुछ भी लिख सकते हो, इसका जो जनरल क्वेश्चन आंसर है वो मैंने यहाँ पे दिया है। यस, आई एम ईगर टू हैव एन एक्सपीरियंस लाइक द वन एलिस हैड, क्योंकि बच्चों को ऐसे एक्सपीरियंस में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैंने ये जनरल क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया है। आई विल बी थ्रिल, और बच्चों को इसमें मज़ा ही आती है, सो यहाँ पे आंसर लिखा है आई विल बी थ्रिल। सो हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में ग्रामर का सेक्शन में ले रहा हूँ, सो जल्दी ही वीडियो में बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।